नमो अरिहंताणं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। कि एक गांव के अंदर एक भाई और एक बहन, विकास और मालती, ये दोनों भाई बहन एक गांव के अंदर रहते थे। अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे। परिवार में दूसरा कोई था भी नहीं। लेकिन एक दिन एक बड़ा व्यापारी उनके घर के दरवाजे पर आया। हाथ में एक सूटकेस लिए हुए। पहनावे से भी कोई बहुत बड़ा श्रेष्ठी लग रहा था। घर के दरवाजे पर आकर के उसने कहा कि भाई, मुझे रात्रि विश्राम चाहिए। क्या मैं आपके घर में विश्राम के लिए एक रात रुक सकता हूं? विकास और मालती ने देखा कोई बहुत बड़ा आदमी है। राहगीर है। चलो, एक रात रुकना चाहता है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, आइए, अंदर आइए। बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया। उनके रुकने की अच्छी व्यवस्था की। जब रात्रि में विश्राम के लिए लेट गए तो व्यापारी थका मांदा दूर से चला आ रहा था। उसे लेटते के साथ ही नींद लग गई। कोई डर तो था नहीं। मन में किसी प्रकार की कोई शंका भी नहीं आई थी, इसलिए निश्चिंत होकर के सो गया। विकास और मालती, उनके मन के अंदर पाप आ गया। और पाप कौन सा कुकर्म नहीं करवाता। पाप बुद्धि हमेशा इंसान को पतन की ओर ही ले जाती है। वो मन के अंदर विचार करने लगे, इतना बड़ा आदमी दिखाई देता है, इसके सूटकेस में क्या है। अगर पाप ना हो मन में तो किसी के सूटकेस में क्या है क्या नहीं है, क्या लेना देना है। किसी के पास कुछ भी हो, हमारा क्या है।
लेकिन बस यहीं तो आदमी मात खा जाता है। इसी तरह से तो आदमी का पतन प्रारंभ होता है। इसकी सूटकेस में क्या है? फिर सोचते हैं हमें क्या लेना देना, होगा जो होगा। लेकिन दूसरे ही पल फिर सोचते हैं जरा देखे तो सही, हम ले थोड़ी रहे। लेकिन देखे तो सही इसके सूटकेस में है क्या। हर इंसान के पास दो तरह के मन होते हैं। जो एक मन पुण्य की ओर ले जाता है और दूसरा मन हमें पाप की ओर ले जाता है। और जौन सा मन हमारा मजबूत होता है हम उसी की ओर ज्यादा प्रगति करते हैं। हमारा पापी मन मजबूत है तो हम पाप की ओर गिरते चले जाते हैं। हमारा पुण्य का, धर्म का मन अगर मजबूत है तो हम उसी ओर, उत्थान की ओर चलते हैं। लेकिन कभी पाप का पलड़ा भारी होता है तो कभी पुण्य का पलड़ा भारी हो रहा है। देखे तो सही इसके सूटकेस में है क्या। नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहे थे। मालती ने कहा, भैया तुम्हें क्या नींद नहीं आ रही? कि हाँ बहन, आज पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। आज मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, नींद नहीं आ रही। पाप हमें शांति से जीने नहीं देता। हमारी शांति भंग करता है, हमारे सुख चैन छीन लेता है। पाप की बुद्धि आई कि हमारे संपूर्ण जीवन के अंदर हलचल मच जाती है। जैसे एक तालाब के अंदर कंकर फेंक दी और सारा तालाब, सारा सरोवर हलचल से भर जाता है। पाप का विचार हमारे मस्तिष्क में आया कि बस हम डावाडोल हो गए। फिर कहीं की नींद और कहीं की चैन। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मालती ने कहा, भैया ये इतना बड़ा व्यापारी हमारे यहाँ रुका हुआ है, कोई बड़ा पैसे वाला दिखाई देता है, जरा देखे तो सही इसके सूटकेस में क्या है। विकास कहता, हमें क्या लेना देना, होगा जो होगा। नहीं नहीं, हम कुछ ले थोड़े रहे हैं, हमें लेना कुछ नहीं है। अरे लेना कुछ नहीं है तो फिर देखने का मकसद भी क्या है। लेकिन बातें करते करते दोनों के मन में पाप की बुद्धि आ गई और उसके सूटकेस को खोलने की तैयारी करने लगे। चुपचाप से उसके पास गए, उसका सूटकेस उठाया, एक तरफ लेकर के गए, किसी तरह से वो सूटकेस खोला और खोलते के साथ ही आंखें फटी की फटी रह गई।
इतना सारा धन, नोटों के बंडल उस सूटकेस के अंदर भरे पड़े थे। दोनों मन के अंदर विचार करने लगे, भाई बहन मन के अंदर विचार करने लगे, हमारी सारी जिंदगी गरीबी के अंदर कट रही है। हमने कभी मन चाहा खाया नहीं, मन चाहा पहना नहीं। अगर ये सारा धन हमें मिल जाए तो जिंदगी का मजा आ जाए। धन में अगर जिंदगी का मजा होता तो बुद्ध और महावीर राजमहलों को छोड़ करके जंगल में ना गए होते। धन में ही अगर मजा होता तो ये बड़े बड़े उद्योगपति स्वर्गों पर अपना अधिकार जमा लेते। लेकिन वो तो कहीं दिखाई देता नहीं। फिर भी आदमी सोचता है, फिर भी मन के अंदर विचार करता है, ये मिल जाए तो मजा आ जाए, वो मिल जाए तो मजा आ जाए। मजा काहे में है, ये जानने की जरूरत है। ये मजा है आध्यात्म में। जो सुख फकीरी में है वो अमीरी में नहीं है। लेकिन संसारिक व्यक्ति, यही तो है सांसारिक। संसार और क्या, क्या ये मकान संसार है? क्या ये गाड़ियां संसार हैं? ये जो भी दृष्टिगोचर होता है, जिसे हम संसार कहते हैं, ये हमारे लिए बंधन का कारण नहीं है। लेकिन उसके साथ जो आसक्ति का भाव हमारा जुड़ जाता है, हम उसी के बिना अपनी जिंदगी को व्यर्थ मानने लगते हैं, तो बस वो हमारे लिए संसार बन जाता है, बंधन का कारण बन जाता है, पैरों की बेड़ी बन जाता है। मजा आ जाए अगर ये सारा धन हमें मिल जाए, लेकिन ये व्यापारी मांगने से थोड़ी दे देगा। फिर क्या किया जाए? पाप एक ऐसा दलदल है, एक बार फंस गए कि फिर निकलने की कोशिश भी करो तो और ज्यादा उसी के अंदर फंसते जाते हैं और आकंठ डूब जाते हैं। दोनों ने मन के अंदर विचार किया, ये धन तो हमें लेना है। अभी कह रहे थे हमें क्या करना है, होगा जो होगा सूटकेस में। लेकिन आंखें चौंधिया गई, धन देख करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पाप का पलड़ा भारी हो गया। और दोनों ने मन के अंदर विचार किया, अगर हम इस व्यापारी को, अब यहां रात के समय कौन देख रहा है? सभी लोग सोए पड़े हैं, सारे गांव में सन्नाटा है।
रात का अंधेरा है, किसी को क्या पता। हमें तो पता है, किसी को पता हो या ना हो, लेकिन हमें तो पता है। हम तो देख रहे हैं। अगर इतना सा ख्याल आ जाए, बस हमारी पाप की बुद्धि समाप्त हो जाए। लेकिन दोनों ने मन के अंदर विचार किया, हम इस व्यापारी को कर देते हैं राम नाम सत्य। पाप क्या नहीं करवाता। दोनों ने योजना बनाई। विकास उस व्यापारी की छाती के ऊपर चढ़ बैठा। हाथ पैर ऐसे कसकर के पकड़े कि उस व्यापारी को हिलने तक की नौबत नहीं। और मालती ने अपने दोनों अंगूठे उसकी गर्दन के ऊपर रख करके दबाने शुरू कर दिए। भगवान से भी कम नहीं है आदमी। भगवान से भी कम नहीं है आदमी। शैतान से भी कम नहीं है आदमी। शैतान कौन है? जिसके बड़े बड़े सींग हो, जिसके बड़े बड़े दांत हों। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं। ऐसा शैतान इस दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता। भगवान जो आकाश के अंदर बैठा हुआ हमारे हिसाब किताब देख रहा है। किसने कितना पुण्य किया, किसने कितना पाप किया, इसे कौन से नरक में भेजना है, इसे कौन से स्वर्ग में भेजना है, ऐसा हिसाब किताब रखने वाला कोई भगवान ऑफिस खोल करके ऊपर आकाश में बैठा हो, ऐसा भी कोई विश्वास करने योग्य नहीं है। लेकिन इंसान में इंसानियत आ जाए। इंसान कौन है? शकल सूरत से तो सब इंसान दिखाई देते हैं। शकल सूरत से दिखाई देना ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इंसान के रूप में अगर इंसानियत ना आए तो उसका इंसान होना कोई काम का नहीं। वो इंसान है ही नहीं। तो भगवान है तो वो इंसान के रूप में, शैतान है तो वो इंसान के रूप में, और इंसान भगवान के रूप में भी होता है, शैतान के रूप में भी होता है। दोनों हंसी खुशी अपने छोटे से परिवार में, दोनों ही सगे भाई बहन अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन उस धन को देख करके उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विकास छाती के ऊपर चढ़ करके बैठा है, उसके हाथ दबाए बैठा है, उसे हिलने नहीं दे रहा, और मालती उसके गले को दोनों अंगूठों से दबा रही है।
देखते देखते व्यापारी के प्राण पखेरु उड़ गए। दोनों भाई बहन बड़े खुश हैं। एक तो पाप हो जाता है। देखो, कोई ऐसा आदमी नहीं जिससे कोई किसी प्रकार का पाप ना होता हो। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कभी किसी प्रकार का भी पाप ना होता हो। लेकिन एक तो होता है, हो जाता है, उसका प्रायश्चित भी है, उस पाप को धोने के उपाय भी हैं। लेकिन एक पाप जो हम करते हैं, होता नहीं, करते हैं और फिर प्रसन्नता मनाते हैं, वो पाप निकाचित कर्म होता है। उसको भोगे बिना दूसरा कोई पर्याय नहीं, भोगना ही पड़ता है। उसे महावीर कहते हैं निकाचित कर्म। अब इसी कहानी को हम कल आगे बढ़ाएंगे। कर्म किस तरह से इंसान के जीवन में अपना रंग दिखाते हैं समय पर। ओम शांति।